तो पार्ट बी हम लोगों को डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई क्लास सॉरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आंसर है? हुआ ये क्वेश्चन तुम लोगों से? हाँ भाई क्लास, फटाफट फटाफट बोलो, गूंगे बन के बैठने से काम नहीं होगा। ये तो ये हो गया। हाँ भाई क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हुआ जिनसे वो देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन। टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 14। अपन ने टू डिजिट नंबर के बारे में पहले ही बात करी थी, समझ में आई बात? तो अपन ने क्या किया था, जो आपका टेंस डिजिट है उसको क्या मान लिया अपन ने, यहाँ पर एक्स मान लिया। अब यहाँ पर मैं एक्स और वाई में नहीं जा रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रखा है तो अपन वाई निकल जाएगा। मतलब कि आपका अगर टेंस डिजिट एक्स है तो वंस प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 14 आता है। टू डिजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, नंबर की बात नहीं, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब टेंस प्लेस को और वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है। तो टेंस प्लेस को तो आपने एक्स मान लिया, तो आपका वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 14 अपॉन एक्स हो जाएगा। यस और नो? अरे ये समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं, कैसा आया 14 अपॉन एक्स? यस और नो क्लास? यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो अब आपका नंबर क्या होगा क्लास, आपका नंबर क्या होगा? नंबर होगा, अगर हम टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं वो एक्स है, तो नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू एक्स प्लस वंस डिजिट आपका 14 अपॉन एक्स है तो 14 अपॉन एक्स इंटू 1 बनेगा। तो आपका जो नंबर हो गया वो हो गया 10x प्लस 14 अपॉन एक्स, दिस इज योर नंबर। क्लियर है क्लास? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, किस नंबर में 45 ऐड कर रहे हैं, ये जो नंबर बनाया है आपने इसी में ही आपने 45 क्या करा, ऐड किया। जब आपने 45 ऐड किया तो क्या हुआ, देन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाती है डिजिट रिवर्स हो जाती है, मतलब कि आपका जो x है वो वंस प्लेस पे चला जाता है और 14 अपॉन एक्स कहाँ चला जाता है, टेंस प्लेस पे। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10 इंटू 14 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू 1। चेक कर लो क्या किया मैंने, 10 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 14 अपॉन एक्स, क्योंकि 14 अपॉन एक्स आपका वंस प्लेस था, अब किसका कौन सा प्लेस बन गया, टेंस प्लेस, और एक्स आपका क्या बन गया, वंस प्लेस, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10x प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस 45, 140 अपॉन एक्स प्लस एक्स, इस तरह की इक्वेशन बनेगी क्लास। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको? क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग बना ही लेंगे। क्लियर है? एलसीएम ले लेना, एलएचएस में भी एलसीएम ले लो, आरएचएस में भी एलसीएम ले लो, और एक्स से एक्स को काट दो, है ना। यहाँ भी एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी एक्स एलसीएम ले लो और यहाँ भी एक्स एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 45x, ये हो जाएगा 140 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया। क्लियर है? बन गई इक्वेशन, सॉल्व करेंगे एक्स मिलेगा। ठीक है भाई क्लास, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर आया इसका, सॉल्व किया होगा तो तुम लोगों ने, आंसर आया होगा, किसने सॉल्व किया है, कराया किसी ने
हम्म, 3/7 है। और किसने किया है? तो ये मैंने ट्राई किया था, इसमें मेरी x की वैल्यू 3 आ रही है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर द ट्वाइस द न्यूमरेटर. तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है. ठीक है, फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा ही होगा हमारा. समझ में आई बात? एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर द ट्वाइस द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर रखा है, तो हमारे पास तो न्यूमरेटर ही नहीं है. तो अपन क्या करेंगे क्लास, जो आपका न्यूमरेटर है उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे. तो न्यूमरेटर अगर आपका एक्स हो गया तो डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोल रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर द ट्वाइस द न्यूमरेटर. मतलब न्यूमरेटर को दुगना कर दो और उसमें ऐड कर दो वन, तो वो डिनोमिनेटर बनता है. तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है? एक्स अपॉन 2x प्लस 1. क्लियर है इतना? अब कर रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल. मतलब आपका इसका सम किससे कर रहे हो आप? इसी के रेसिप्रोकल से कर रहे हो. मतलब उल्टा कर दो तो कितना आ जाता है? 216/21 आ जाता है. ठीक है भाई क्लास. तो हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, एक्स और 2x प्लस 1 आपका एलसीएम आएगा. ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1. और इसको सॉल्व कर लेंगे. 21 इंटू 2 प्लस 16, तो 8 और 5/21. क्लियर है क्लास? इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सब लोग, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 2 58/21. ठीक है भाई. तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 21 वहाँ चला जाएगा. 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे. ठीक है भाई क्लास, इतना समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको अपन. तो 21 को 5 से किया, 0 एंड 5 105 एक्स स्क्वायर. 21 को करेंगे 4 2 जा 8 एंड 84x. 21 इंटू 20. 58 को 2 से किया अपन ने, 116 एक्स स्क्वायर. 58 को 116. इसको उधर भेज दो, तो 116 माइनस 105 करेंगे तो कितना बचेगा? 11x स्क्वायर. 84x स्क्वायर इज भेज दो, या इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं. माइनस का आ रहा है, और 116 माइनस 21 करेंगे अपन, तो कितना आ रहा है आपके पास? 116 माइनस 21. दिस इज x. क्लियर है क्लास? ये आपका यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने. ये क्या है क्लास? x है. यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी. मैं ये सोच रहा हूँ कैसी इक्वेशन बन रही है. ये क्या है अपना 1 है ना, तो ये क्या बनेगा? दिस इज x. ये भी x होगा, ठीक है, और ये x होगा. दिस इज x. इसको हटा दो. ये क्या हो जाएगा आपका? 58 इंटू 2 करने वाले हैं अपन, तो 116 एक्स स्क्वायर और 58x. ये बन रही है इक्वेशन. ठीक है भाई. अब सॉल्व कर लो. ये उधर वहाँ गया तो 11x स्क्वायर, 84x गया तो 84 माइनस 58 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -6 और 26x और माइनस का 21. ये इक्वेशन बन रही है. चेक कर लो, ये इक्वेशन बनी है क्या सब लोगों की, जिसने भी किया है? 11x स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 21 इक्वल टू 0. हाँ भाई ऋषि, यही बन रही है क्या कुछ ऐसी, या कुछ अलग बन रही? अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे या मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे? बताओ क्लास, किससे सॉल्व करना चाहते हो?
सॉल्व करो सब लोग इसका आंसर। अब ऑब्वियस सी बात है, दो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, तो क्या क्या मिलेंगे बताओ मुझे क्या है। सॉल्व करो उसको सब लोग। साक्षी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, तुम लोग खुद कर सकते हो, इक्वेशन सॉल्व कर ही लोगे। अब ये ध्यान रखना कि तुमने जो अपन ने लीनियर इक्वेशन में जो 2 डिजिट के क्वेश्चंस किए थे और यहाँ के जो 2 डिजिट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो कर लिए तो सर ये भी हो जाएंगे, नहीं, ये अलग हैं, ठीक है, हो तो ये भी जाएंगे बट छोड़ना नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए मैंने इसमें भी डाले हैं, या तो आपका वहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है भाई क्लास। A 2-digit number is 4 times the sum and the 3 times the product of its digits. Find the number। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सब कुछ एक लाइन में बोल दिया उसने। अरे समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 4 टाइम्स द सम, द 3 टाइम्स। अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ आ गई, तो सबसे पहले आप 2 डिजिट का जो भी नंबर है, जैसा भी अपन करते आ रहे हैं वो कर लेते हैं काम। क्या करते हुए आ रहे हैं कि जो टेंस प्लेस है उसको आपने x मान लिया और वंस प्लेस को क्या मान लिया, y। तो आपका जो नंबर बन गया वो 10x प्लस वाई बन गया, ये तो नंबर है। अरे समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो। द 2 डिजिट नंबर, मतलब ये 10x प्लस वाई के बारे में बात हो रही है। ये क्या है? ये 4 गुना है। ये क्या है? इज 4 टाइम्स दिस सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। मतलब कि जो भी काम हो रहा है डिजिट्स के बारे में हो रहा है। समझ में आ रही बात? दो चीज बोली गई है, एंड है, मतलब कि ये नंबर 2 बार कंपेयर हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। एक बार तो क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम। सम किसका? सम किसका? डिजिट्स का। समझ में आई बात? तो 10x प्लस वाई जो है वो 4 गुना है अपने ही डिजिट के सम का। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अगेन वापस से आप देखोगे ना, अब इसका काम हो गया 4 टाइम द सम, इसका काम हो गया। अब वापस पढ़ो, अ 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। आपका जो 2 डिजिट का नंबर है, मतलब जो 10x प्लस वाई है, वो 3 गुना है। किसका? तो 3 गुना है अपने ही डिजिट्स का प्रोडक्ट का, 3xy। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। किस किस को समझ में आ गया ये? जब सम कह रहा है ना क्लास, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, सम कह रहा है भी एंड कह रहा है बीच में। ये क्लियर है सब लोगों को? यस और नो? यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा आंसर आने वाला है। यस और नो? तो इसको सॉल्व कर लो पहले ऊपर वाली को। तो 10x प्लस वाई, 4x प्लस 4y, इधर ले आओ तो 6x, इधर ले आओ तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। क्लियर है क्लास? और सॉल्व कर लेंगे तो 6x इक्वल टू 3y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2x। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या कर लो, तो सॉल्व हो रखी है, और क्या सॉल्व होगी? 3xy। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास, y की वैल्यू है तुम्हारे पास, y की वैल्यू क्या है? 2x है। तो 10x प्लस वाई की जगह आ गया 2x, 3x, y की जगह आ गया 2x। तो ये हो गया 12x, और इसको सॉल्व कर लोगे तो 6x स्क्वायर। ऐसे कुछ इक्वेशन बन रही है क्लास, हाँ या ना? तो 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ नीचे आएंगे अपन, तो यहाँ से 6x मेरा कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 6x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, और एक बार x इक्वल टू क्या आ रहा है क्लास? 2 आ रहा है। समझ में आई बात? यस और नो? तो आप ये देखो, आपकी टेंस प्लेस मान लो, जैसे अगर मान लो 70 है, तो क्लास कभी टेंस प्लेस 0 हो सकती है क्या? कभी आगे कभी ऐसा देखा है कि 0 1 इस 0 और 1 तो भी 1 कहलाएगा, और 1 भी 1 कहलाएगा। तो क्या टेंस प्लेस पे कभी 0 आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये तो होगा नहीं, मतलब टेंस प्लेस पे क्या आएगा आपके पास? डेफिनेटली
2 आएगा। तो टेंस प्लेस पे 2 आ गया तो y इक्वल टू क्या है 2x है, तो x अगेन 2 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो नंबर क्या हो गया आपका टेंस प्लेस वंस प्लेस, 24 इज द आंसर। क्लियर है क्लास? यस सर। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेन ट्रेवल 300 कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सब लोगों से? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, अगेन बोर्ड का स्पीड वाला क्वेश्चन है, अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। एक बार और करते हैं। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जानते हैं सब लोग क्या होती है ये क्लास? नम्या तूने क्वेश्चन कर लिया है? नो सर। क्यों? तू तो कह रही थी सब कर लिया सर, एक ही नहीं आया मेरे को। सर मार्क नहीं करवाया था आपने। अच्छा, तुम लोगों को मार्क नहीं कराया था? अच्छा, बेसिक वालों को कल मार्क कराया था मैंने क्वेश्चन से ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारे को हमको पता है क्लास, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होता है। कल भी मैंने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। डाउनस्ट्रीम में क्लास बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड जो भी है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से पानी की, वाटर की, रिवर जो भी है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ये सबको ध्यान रखना है। डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड होगी, अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस होगी। क्लियर है? ये सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब कि जब पानी मूव नहीं कर रहा तब मेरी बोट की स्पीड इतनी है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नोटिस करना है कि जो जितना अपस्ट्रीम है उतना ही डाउनस्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 30 किलोमीटर नीचे आ रहा है, ठीक है। और आने जाने में इतना समय जा रहा है टू द ओरिजिनल पॉइंट 4 आवर्स 30 मिनट। जब ए से बी पर और बी से ए पर आने का जो टाइम दे रखा था, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है ये, यस और नो, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है आपके पास, आने जाने के अंदर हमारे को कितना टाइम लग गया क्लास 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स लग गए। समझ में आई बात? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो वही हम क्या मान लेते हैं, स्ट्रीम आपकी जो वाटर की जो स्पीड है, तो ये वाटर की जो स्पीड अपन मानेंगे कितनी मान ली अपन ने, x किलोमीटर पर आवर मान ली। अरे हाँ या ना? अब क्लास हमारे को स्ट्रीम पानी की स्पीड है, बोट की स्पीड ऑलरेडी दे रखी है। बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई क्लास। तो अगर मैं बात करता हूं अपस्ट्रीम की और मैं बात करता हूं डाउनस्ट्रीम की, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम में 15 माइनस एक्स हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम में 15 प्लस एक्स हो जाएगी। ये सबको समझ में आया? अभी बताया था ऊपर, बोर्ड की स्पीड में से माइनस हो जाएगी अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएगी। ये क्लियर है? ठीक है। अब हम लोगों को क्या कर रखा है क्लास, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी हमारा 30 है 30 है और डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस हमारा 30 है। अरे यस और नो? और इन दोनों का, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, दोनों कैसे रिलेट हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस मतलब टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे और 30 मिनट्स का। अरे हाँ या ना? समझ में आई? मतलब कि ऊपर जाना प्लस नीचे आना, दोनों के बीच का हम लोगों को क्या दे दिया, टोटल टाइम दे दिया कि इतना टाइम लगता है 4 घंटे और 30 मिनट्स। क्या कह रहा है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू ओरिजिनल पॉइंट। मतलब ऊपर जाने में और नीचे आने में मेरे को 4 घंटे मतलब 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो क्लास दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना है आपका 30 और स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स। ऐसे ही मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा
तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है मेरा 30 और स्पीड मेरी 15 प्लस एक्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लास टाइम मेरा आ चुका है 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, दोनों के बीच का हम लोगों को समेशन दे रखा है कितना, कितना दे रखा है हम लोगों को 4.5 आवर्स, तो उसको अपन 9/2 लिख ले, ज़्यादा बेटर है, आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना सब लोगों को आता है, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्स मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो एलसीएम आने वाला है वो एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात सब लोगों को? सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ो उसको एक बार अच्छे से। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है, लेटर मतलब 30 मिनट लेट फ्लाइट ली है उसने, जो भी शेड्यूल टाइम था, एंड ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड टू 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। आपका जो प्लेन है शेड्यूल टाइम से लेट हो गया, मतलब आधे घंटे लेट उड़ा है वो। अब 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आधा घंटा हम लेट हो गए, तो हमने इस प्लेन की स्पीड को बढ़ा दी 250 किलोमीटर पर आवर, जितनी भी मेरी यूजुअल स्पीड थी उससे मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड हम लोगों को निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्लास? ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ट्रेन वाला जब हमने किया था। तो हम लोग अपनी यूजुअल स्पीड को क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर मान लिया आपने, अरे हाँ ना, यस और नो? तो अब आपके पास डिस्टेंस कितना दे रखा है सर, डिस्टेंस हम लोगों को ट्रेवल करना है 1500 किलोमीटर। इस केस में जब मेरी स्पीड x है, मैंने बढ़ाई नहीं है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा क्लास, टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 1500, स्पीड कितनी है आपकी x। ये कौन सा टाइम है क्लास, ये आपका यूजुअल स्पीड वाला टाइम है, जब स्पीड हमने इंक्रीज नहीं करी है। तो हम मान लेते हैं T1 जो है ये कौन सा वाला है, यूजुअल स्पीड वाला है। तो मेरा जो T1 आ गया वो आ गया 1500/x। अब दूसरा जो केस देखो, दूसरे केस के अंदर हमने अपनी स्पीड को क्या करी है, स्पीड को क्या करी, बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है, 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरी पहली स्पीड x थी, अब मेरी स्पीड होगी 250 x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस अभी भी मेरा यही रहने वाला है, तो मेरा जो टाइम T2 आ जाएगा, मेरा टाइम T2 कितना आ जाएगा 1500/x प्लस 250। ये बात समझ में आ रही है क्लास, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ या ना? T1 1500/x और T2 1500/x प्लस 250। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है क्लास, 30 मिनट है। तो किसमें से कौन, किसमें से T1 माइनस T2 होगा, या T1 माइनस T2 करूं या T2 माइनस T1 करूं, बताओ। T1 माइनस T2, बिकॉज T1 बड़ा है और दोनों के बीच का डिफरेंस आधे घंटा है, तो 1/2 कर देता हूं, क्योंकि दोनों तरफ R आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1500/x माइनस 1500/x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ध्यान रखना 30 मत कर देना, क्योंकि ये भी आर में, ये भी आर में, तो ये भी क्या चाहिए, मिनट भी क्या चाहिए, 30 मिनट किस में चाहिए, आर में, तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा 1/2। यस और नो क्लास, समझ में आ रही बात? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है क्लास, अपने आप करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया अपन ने।
बनाओ इस क्वेश्चन को, 2 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाओ क्लास, अभी कराया इससे प्रीवियस टू प्रीवियस, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे सब लोग, करो फटाफट, सब लोगों से होना चाहिए। इसका हो जाए मुझे बताना क्लास। हाँ भाई क्लास हुआ किसी का? सर क्वेश्चन बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाओ, वैसे ही बता दो आप बिना बनाए भी। हम्म सर एक्स स्क्वायर प्लस 10.6 माइनस 25। हम्म ये वाली भी नहीं बनाई तो भी आप वो बना दो, डिफरेंस प्लस जो भी दे रखा है तुम लोगों को। अब तुम लोगों को बस इस क्वेश्चन के अंदर, वो बोला क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ही समझनी है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन के अंदर और जिससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन करा था ना, उसमें एक चीज समझनी है हम लोगों को, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसमें से, वो क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों को इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम, यहाँ पर हम लोगों को ऊपर नीचे मतलब अपस्ट्रीम जाना प्लस डाउनस्ट्रीम जाना दोनों का टाइम, टोटल टाइम दे रखा था, यस और नो? तो हमने दोनों की जो टाइम निकाला था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उसको ऐड किया था, यस और नो, है ना? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, जैसे कि वहां पर हम लोगों को स्टिल वाटर की स्पीड दी गई थी, यहां पर भी दी गई है, चेक कर लो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया? इफ इट टेक्स 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू डाउनस्ट्रीम, यहां पर मोर वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि ऊपर से नीचे आने के टाइम का डिफरेंस गिवन है, यहां पर 1 घंटा, यहां पर सम गिवन था, यहां पर डिफरेंस होगा, यहां पर सम होगा, ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ या ना? यस सर। यहां पर दोनों टाइम के बीच में सम माइनस होगा और यहां पर दोनों टाइम के बीच में एडिशन हुआ था, कब सम करना है, कब डिफरेंस करना है, कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, इसका ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 में नेगेटिव माइनस किया जाएगा दोनों टाइम को निकाल के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, यहां पर अपन को प्लस करना था। तो यहां पर जब आप इक्वेशन बनाओगे ना ऊपर वाली, तो यहां पर कुछ इस तरह की बनेगी, तुम लोगों ने अगर बनाई होगी तो इक्वल टू 1 hour ये बनाई होगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस। क्लियर? तो यहां पर माइनस कर रहे हैं, वहां पर प्लस किया था। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपको कंपेयर करा गया, 1 घंटा ज्यादा, जब भी 1 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम ऐसे बोलेगा तो माइनस करना है,
जब वो टोटल की बात करेगा तो प्लस करना है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वही एलसीएम वही सॉल्व करेंगे, एक्स मिलेगा आपको। क्लियर है क्लास? तो इस तरह से डील करनी है हम लोगों को, ध्यान रखना है, रटेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका। तुम सोचोगे रट लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो रटना नहीं है, रटने से कुछ भी काम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, इजी है। चलो बनाओ जरा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बिल्कुल आने लायक। सब लोग बनाओ अगर हो बना पा रहे हो तो। देखो क्लास, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 trains leave a railway station at the same time. The first train traveled due west, ठीक है, जो पहली ट्रेन है वो तो वेस्ट जा रही है, ड्यू वेस्ट, एंड द सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ। समझ में आई बात? अब एक ट्रेन वेस्ट जा रही है, एक ट्रेन नॉर्थ जा रही है, तो बीच में एंगल कितना बना रही है ये? 90 डिग्री। भाई आपको अगर डिस्टेंस, जो आपकी डायरेक्शंस हैं, ये अगर हम लोगों को पता है तो हमको ये पता होना चाहिए कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। ठीक है भाई, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो आपकी जो पहली ट्रेन है वो तो जा रही है वेस्ट, मतलब पहली ट्रेन मान लो ओ से स्टार्ट हुई और ए तक जा रही है, और जो दूसरी ट्रेन है वो जा रही है नॉर्थ, मतलब मान लो ओ से स्टार्ट हुई जा रही है बी तक। अरे हाँ या ना? तो ये ट्रेन तो आपकी बी है और ये ट्रेन आपकी ए है, मतलब बी मतलब ये मान लो फर्स्ट ट्रेन है, ये आपकी सेकंड ट्रेन है। अरे हाँ या ना? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर आवर्स फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। जो पहली ट्रेन है वो तेज चलती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेन। इफ आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट देन द एवरेज स्पीड, मतलब कि आधे घंटे 2 घंटे बाद दोनों ही ट्रेन 50 किलोमीटर दूरी पर हैं। दोनों ही ट्रेन क्या है, 50 किलोमीटर दूरी पर। अरे समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? यस और नो? तो अब आपके पास जो फर्स्ट ट्रेन 5 किलोमीटर फास्टर चल रही है, तो अपन सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट ट्रेन हो गई क्लास, जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आए कि नहीं, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब देखो, दोनों ही ट्रेन कितने घंटे चली हैं, मिल कब रही हैं? अरे 2 घंटे बाद चल मिल रही हैं दोनों ही ट्रेन, यस और नो? मतलब 2 घंटा सेकंड ट्रेन भी चली है, 2 घंटा पहली ट्रेन भी चली है। तो मुझे एक चीज बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपके पास दोनों ही ट्रेन का अपन 2 घंटे बाद वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट ट्रेन है और आपकी जो सेकंड ट्रेन है, तो फर्स्ट ट्रेन के लिए फॉर्मूला भी यही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। सेकंड ट्रेन के लिए भी यही लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा, स्पीड कितनी है मेरी x + 5 और टाइम मेरा कितना है 2, तो मेरा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2x + 10 आ जाएगा। सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, टाइम t है, टाइम t की जगह क्या लेंगे, 2 है, 2 घंटे बाद की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या ये समझ में आई सब लोगों को? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अरे बोलो। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो फिगर है ना आपका, 2 घंटे बाद आपकी ट्रेन ओ से ए तक पहुंची और 2 घंटे बाद आपकी ट्रेन ओ से बी तक पहुंची, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा, 50। ओ ए कितना है मेरा, ओ ए इज द डिस्टेंस जो कि तुमने निकाल लिया है, कितना, चेक कर लो,
फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस कितना है आपका 2x प्लस 10, हाँ है ना, और सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस कितना आया था 2x आया था। तो क्लास ये एक ट्राइंगल बन गया, दिस इज 2x, दिस इज 2x प्लस 10 एंड दिस इज 50। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत अलग क्वेश्चन है क्लास ये, ठीक है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, बट हम लोगों को तैयार रहना, अगर आ गए तो आएगा तो कम से कम 5 नंबर में आएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और अब क्लास सॉल्व आप अपने आप करोगे, x की वैल्यू मिलेगी, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस निकाला है, पर इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। मान लो आप यहाँ पे आ गए और आपके पास अगर फिगर नहीं है, तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो जब ही समझ में आएगा जब आप देखोगे कि 2 घंटे बाद पहली ट्रेन यहाँ आ गई, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन यहाँ आ गई। उसने इसलिए यहाँ डायरेक्शन बोला नॉर्थ और वेस्ट, कि आप लोग यहाँ पे 9 डिग्री ले पाओ, और दोनों के बीच का 2 घंटे बाद का डिस्टेंस 50 है। तो जो बच्चा ये ले पाएगा वो ये कर पाएगा। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10th पे। सिंपल क्वेश्चन है 10th, खैर ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करी गई है, बताओ, बनाओ चलो इसको, सबसे बनाना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्लास, इजीली बन जाएगा ये। सब लोग बनाओ उसको, सबसे बनना चाहिए। देखते हैं कौन बनाता है ये। सर इक्वेशन बन गई। बोलो। y square is equals to 45 हम्म और 4 square plus 4x square plus 9y square is equals to 225। चलो, अब नहीं बन रही, इधर देखो क्लास, जिससे नहीं बन रही है। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3√5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि सर हाइपोटेनस दे दी है, एच दे दी है 3√5, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। चलो आगे बोल रहा है, इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल एंड द लार्जर साइड इज डबल, ठीक है। स्मॉलर साइड को 3 गुना कर दिया, लार्जर साइड को डबल कर दिया, द न्यू हाइपोटेनस विल बी 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखो क्लास, यहाँ पर स्मॉलर साइड को क्या कर दिया, लार्जर साइड को क्या कर दिया, ना तो मुझे स्मॉलर साइड पता है ना मुझे लार्जर साइड। तो ये जो स्मॉलर साइड है और जो लार्जर साइड की बात हो रही है, स्मॉलर साइड को x मान लो, लार्जर साइड को y मान लो, ठीक है। आपकी जो स्मॉलर साइड हो गई वो x हो गई, और जो लार्जर साइड हो गई वो y हो गई। अरे क्लियर है, यस और नो। अब मेरी बात सुनो, अब अपन ने क्या किया है क्लास, यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC में बना रहा हूँ, और मेरे को जो हाइपोटेनस दे रखी है 3√5, मेरे को जो हाइपोटेनस दे रखी है 3√5, क्लास यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यही सबसे क्या है,
सुन रहे हो मेरी बात? जब ट्राइंगल मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, बिकॉज हम जानते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो सर यहाँ पर ये स्मॉलर और लार्जर क्यों यूज कर रहा है? अरे जो बची हुई दो साइड्स हैं उसमें भी तो बड़ा छोटा होगा, यस और नो? अरे उसमें से भी तो बड़ा छोटा होगा, दोनों बराबर तो नहीं होगी। तो इस 3√5 के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ए बी और बी सी के बारे में। मान लो आपने इसको स्मॉलर मान लिया, इसको आपने लार्जर मान लिया। समझ में आ रही बात? तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी सर, पहली इक्वेशन जब हमने साइड को ना तो बड़ा करा ना छोटा किया, हमारा इक्वेशन ये बन रही है बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बन रही है। ये जब बन रही है जब हमने ये काम नहीं किया, ना ट्रिपल किया ना डबल किया, तब ये बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर तो 45। ये इक्वेशन जब बन रही है जब हमने डबल ट्रिपल नहीं किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते हैं। आपने स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया, स्मॉलर साइड को जब आपने 3 गुना कर दिया, मतलब आपने ए बी को, अब आपके पास नई ए बी आ गई जो कि हो गई 3x। अरे हाँ यार, यस और नो? आपके पास आपने बड़ी साइड जो कि y अपन ने मानी है उसको क्या कर दिया क्लास ने, दुगना कर दिया, तो वो कितनी हो गई आपके पास 2y। तो अब ये कह रहा है कि नई हाइपोटेनस निकाल के दो कि नई हाइपोटेनस क्या होगी। अब ऑब्वियस सी बात है क्लास, जब ए बी और बी सी को चेंज कर दोगे तो हाइपोटेनस भी तो चेंज हो जाएगी, यस और नो? तो ये बोल रहा है ये मुझे बताओ कि ये नई साइड कितनी होने वाली है। अरे हाँ है ना? अब उसमें भी एक रिलेशन दिया है इसने, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना? क्या बोला है? इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल एंड द लार्जर साइड इज डबल, द न्यू हाइपोटेनस विल बी 15। मतलब दे ही दी उसने, निकालने के है कि नई साइड जो है मेरी वो 15 हो जाएगी। तो क्लास यहां से भी एक रिलेशन बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 225। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों इक्वेशन को क्या आप सॉल्व कर लोगे आराम से, यस और नो? कैसे सॉल्व कर लोगे? पहले वाली इक्वेशन में से या तो आप y की वैल्यू निकाल लो या फिर x की वैल्यू निकाल लो, मतलब एक्स स्क्वायर की पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 45 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू मैंने अपने कहाँ पुट कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मतलब 45 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सब लोग क्लास? हो जाएगा ये क्वेश्चन? समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सब लोगों को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं किया है रिपीट करना, खुद से एक बार वापस जरूर करना, नहीं तो वापस भूल जाओगे। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल पे एक और क्वेश्चन डाला है, बनाओ इसको। अरे तो वही ले लिया, एक मिनट रुको, तो वही आ गया ना। इलेवेंथ करना है ना? 11th वाला बनाओ क्लास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करो, कोशिश करो बनाने की। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से होगा, कैसे होगा वो आप देखो।
हाँ भाई क्लास बना पा रहा है कोई? यस सर। बताओ क्या बनी? सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो भी क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रम विशेष टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। द हाइपोटेनस इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, ठीक है। जो हाइपोटेनस होनी चाहिए, एसी बोल रहा है कि वो बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए एल्टीट्यूड से। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? यस और नो? तो मुझे एक चीज समझाओ, मैं कहता हूं कि मेरी हाइपोटेनस एक्स है, मेरी हाइपोटेनस कितनी है? ठीक है। तो मेरा, ये मैं मान लेता हूं मेरा बेस है, ये मैं मान लेती हूँ मेरी एल्टीट्यूड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनस एक्स है तो साक्षी बेस कितना हुआ? यस सर। अगर हाइपोटेनस एक्स मान लिया आपने तो बेस क्या होगा? x+2 होगा। अरे एक्स प्लस कैसे हो सकता है? हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है क्या बेस? माइनस होगा ना। यस सर। मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ उल्टा देखना है ना, हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर बड़ी है, मैं कहता हूं कि मैं तेरे से 2 साल बड़ा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तेरे से 2 साल बड़ा हूं तो तू ये भी तो कह सकती कि सर मैं आपसे 2 साल छोटी हूं। यस और नो? यस सर। वही चीज हो गई ना। तो अपने को ये कह रहा है कि हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर बड़ी है, किससे? बेस से। तो बेस ये कहेगी ना कि मैं आपसे 2 सेंटीमीटर छोटी हूं। यस और नो? क्लास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हाइपोटेनस एक्स है तो वो तो सबसे बड़ा हो गया ना, फिर बाकी साइड में प्लस तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? यस सर। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? जब बेस, अगर हाइपोटेनस एक्स हो गई तो बेस x+2 कैसे हो जाएगा? तो क्वेश्चन ने बोला है कि हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर बड़ी है तो बेस 2 सेंटीमीटर छोटा है। हाइपोटेनस एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ी है, मतलब एल्टीट्यूड हाइपोटेनस से 4 सेंटीमीटर छोटा। छोटा है। ये आपका H आ गया, ये आपका B आ गया, P आ गया। तुमको पता है क्या करना है? क्या करना है सर? ये करना है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल बनता है क्लास, ये 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 3 मार्कर क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। और ये क्वेश्चन जब तक सही नहीं हो सकते जब तक आपने इसको एक बार कर ना रखा हो, कभी सही नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट टाइम वाला बच्चा कभी सही नहीं कर पाएगा इसको, ये समझ लेना मेरी बात। तो इसलिए क्वेश्चन तुम्हारी नज़रों से निकलना बहुत जरूरी है कि टकराए तो तुम लोगों को रिकॉल हो जाए और तुम सही कर दो उसको। क्लियर है? इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे और सॉल्व करोगे। क्लियर है क्लास? तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एंड 14, 12, 13, 14, इवन 15, चारों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे कैटेगरी के ही डाले हैं मैंने। थोड़ा थोड़ा आपको इसमें वेरिएंट नजर आएगा, बट इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम्स में भी मिले हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में भी, ठीक है। और तुम लोगों को आने चाहिए, करते हैं चलो इनको। बनाओ, क्या कह रहा है ये? बना पाओगे इसको? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तुम लोगों को करा रखा है मैंने, पहले भी अपन लोगों ने करे। ऐसे नहीं है कि कोई अपन फर्स्ट टाइमर है कि ये अपन ने किए, तुम लोगों ने कर रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। समझ में आई बात? अपन ने कर रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स। 6500 को अपन इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन ईच वुड गेट 30 लेस। ये कह क्या रहा है ये समझाओ जरा। नम्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन समझा मेरे को। यस नम्या? सर इसमें ये बोल रहा है कि
हम्म, 6500 इक्वली डिवाइड करें कुछ लोगों में। ठीक है, फिर अगर उन लोगों में 15 लोग और ज़्यादा होते हम्म, तो सबको 30 लेस मिलते। वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि 6500 रुपये हैं मेरे पास, ठीक है, तो पहला केस में तो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिए, अब कितने कितने कर दिए वो नहीं पता मुझे, ठीक है। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैंने 6500 रुपये इक्वली डिवाइड कर दी। अब ये कह रहा है कि 15 लोग और आ गए कि हमें भी दो। अब जब क्लास बजट मेरा 6500 का ही है और 15 और आ जाएंगे तो मुझे सब लोगों के में से कुछ कमी करनी पड़ी, कम करना पड़ेगा, यस और नो? अरे समझ में आ रही है बात? कितना कम कर दिया? सबके में से 30-30 रुपए मैंने कम कर दिए और सबको बराबर बराबर बांट दिए। तो यहां पर दो केस हैं। यहां पर कितने केस है? पहले केस में लोग x हैं, समझ रहे हो, पहले केस में x हैं और दूसरे केस में लोग x प्लस 15 हो जाते हैं, यस और नो क्लास? ये समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। तो जब पहले केस में x पर्सन है, जब पहले केस में x पर्सन है तो ईच पर्सन का शेयर क्या है? पहले केस में 6500 डिवाइडेड बाय x। आपके पास टोटल 100 रुपए हैं और आपको 10 लोगों को बांटने, तो एक को कितना मिलेगा? 100 डिवाइड बाय 10 क्या है? अरे यहां पे आपको नंबर ऑफ पीपल्स पता है तो आपने 10 कर दिया, मुझे नहीं पता तो मैंने x कर दिया। तो हर पर्सन को पहले केस में इतने मिल रहे हैं। सेकंड केस में क्या हो गया? सेकंड केस के अंदर पर्सन बढ़ गए, x प्लस 15 हो गया। तो अब एक लोगों को, ईच पर्सन को कितना मिलेगा? अब मिलेगा 6500 अपॉन x प्लस 15। ये 30 क्या है? व्हाट इज 30? इन दोनों का डिफरेंस है। पहले जितने मिल रहे थे और अब जितने मिल रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 30 रुपए का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है क्लास? 30 रुपीज का है। अरे समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? यस और नो? तो किस में से किसको माइनस करना है? 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? फर्स्ट बड़ा है। तो 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 30। सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, आंसर आएगा। समझ में आ रही बात क्लास? इस तरह क्वेश्चन किया हुआ है अपन ने क्लास में, यस और नो, क्लोथ वाला। और यहां पर भी आपके पास इसी तरह का मैंने और क्वेश्चन भी डाले हैं, क्लोथ वाले ही, ठीक है ना। ये बुक वाला सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तुम चेक करोगे तो मिल गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 13 कुछ करना, 14 करा रहा हूं मैं, सब सेम ही है, सब में सेम कॉन्सेप्ट है क्लास, कुछ भी अलग सा नहीं दिखेगा तुम लोगों को, लगभग सेम है 99% क्वेश्चन। चेक कर लो इस केस में क्या हो रहा है। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, a person can buy 5 more books for rupees 300, find the original list price of the book। बताओ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है साक्षी? समझा क्या कह रहा है? हम्म समझा? सर अगर एक बुक है जिसके प्राइस जो है 5 रिड्यूस हो जाएगा तो फिर वो पर्सन जो है 5 बुक्स और खरीद सकता है हम्म 300 रुपीज में, तो उसकी ओरिजिनल बुक की लिस्ट की प्राइस फाइंड करनी है अपन को। देखो क्लास, यहां पर क्या कर रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, सीधे ही बोल दिया कि 5 रुपए कम करूंगा। अरे किस में से करेगा? वो प्राइस मुझे पता नहीं है, तो वही प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है, जो कि निकालना है, उसको क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। तो पहला केस तो आपका जब प्राइस एक्स है और दूसरा केस जब प्राइस उसने 5 रुपए कम कर दिया है। अरे हाँ या ना? जब मेरा प्राइस एक्स रुपए था, जब मेरा प्राइस कितना था क्लास? एक्स रुपए था, तो मैं कितनी बुक खरीद पा रहा हूं? बताओ, कितनी बुक खरीद पाऊंगा? एक पर्सन की बुक कितने की पड़ेगी मेरे को? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय द ओरिजिनल अमाउंट। इसमें मेरे पास कुछ बुक्स आ जाएंगी। दूसरा केस क्या है? अमाउंट तो मेरे पास अभी भी 300 ही है, पर मेरे जो प्राइस है ना, वो 5 रुपए क्या हो गई है? कम हो गई है। तो अब कुछ बुक आ जाएंगी। तो ये पहले केस की कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक,
दोनों ही केस का अगर हम बात करते हैं तो हमको डिफरेंस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब प्राइस कम हो जाती है तो मैं 5 बुक और खरीद लेता हूं। भाई ये क्या मिल रही है हम लोगों को क्लास, नंबर ऑफ बुक मिल रही है, ये भी क्या मिल रही है हम लोगों को, नंबर ऑफ बुक मिल रही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 300 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 300 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये समझ में आ रही बात। क्वेश्चन को तुमको समझना है कि यहाँ पे मांग क्या रहा है, प्राइस मांग रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। जो चीज मांगता है वही एक्स होता है क्लास, सिंपल सा फंडा है। तो ओरिजिनल प्राइस आपकी एक्स हो गई, तो उसने दूसरे केस में माइनस किया है तो माइनस हो गई। ठीक है, तो जब आपके पास ओरिजिनल प्राइस एक्स है और आपका टोटल बजट 300 है, तो 300 डिवाइड बाय एक्स करोगे तो पता लग जाएगी कितनी बुक्स आ रही हैं। 300 डिवाइड बाय एक्स माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कितनी बुक्स आ रही हैं। दोनों ही बुक्स का आप लोगों को डिफरेंस दे रखा है कि 5 रुपए। देखो ना, अरे हाँ या ना क्लास, क्लियर है। ये 5 रुपए, दिस ये 5 5 ये अलग है, ये 5 अलग है, ये 5 की 5 मोर बुक्स, ये वाला 5 है, ये तो प्राइस वाला 5 है जो अपन ने माइनस कर दिया। पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स। समझ में आया साक्षी है? यस सर। ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सानवी इस क्वेश्चन को समझाओ। हम्म, समझ में आ रहा है सानवी क्वेश्चन? सानवी क्लास में ही नहीं है। हाँ भी तनिष क्वेश्चन समझा ये वाला, क्या कह रहा है? हम्म इसमें हम्म सर इसमें एक पीस है कपड़े का, उसकी कॉस्ट है 200 रुपए। हम्म और अगर पीस 5 मीटर लंबा होगा और हर मीटर की कॉस्ट 2 रुपए कम होगी, तो कॉस्ट जो है पीस की वो उसकी सेम रहेगी, कॉस्ट उसकी कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, इक्वेशन बनाओ आप तो इसकी। चलो इक्वेशन बना तनिष, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? यस सर, अभी बनाता हूँ। मुझे फाइनल इक्वेशन नहीं चाहिए क्लास, मुझे रॉ इक्वेशन चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले वाली। ठीक है, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अपन ने यहाँ बनाई थी ना, ये इक्वेशन चाहिए मेरे को, ये वाली। सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग। बनाओ सब लोग। नम्या तेरे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ भाई, यस सर। बना बेटा। सर बन गई। विदुषी इक्वेशन बनाओ, क्या बन रही है? हाँ भाई तनिष, क्या हुआ, इतनी टाइम लग रहा है क्या? ये तो बनने वाले हैं सर, साक्षी, अभी बताते हैं। साक्षी नहीं बन रही? नम्या, ये कर दो। बनाओ फटाफट से, तुम लोग ही बनाओगे ये। ऋषिका,
sir. इक्वेशन योगेश जतिन अरे तनिष बता भाई, क्या इतना टाइम थोड़ी लगेगा? रॉ इक्वेशन चाहिए, सॉल्व थोड़ी करनी है। हम्म। हाँ भाई तनिष, ये तो बना रहा हूँ सर अभी इक्वेशन। इतनी टाइम थोड़ी लगेगा? इक्वेशन बना रहा है कि कोई तू खिचड़ी पका रहा है यार? बना रहा हूँ क्या होता है? इतना टाइम थोड़ी लगता है। एक्स क्या माना है इसमें तूने? व्हाट इज एक्स? तो कॉस्ट क्या कॉस्ट? किसकी कॉस्ट? क्लोथ की। कॉस्ट मानेंगे? बहुत बढ़िया, कॉस्ट मानी तो हो लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200। एक कपड़ा है आपके पास, वो आपको 200 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर आपने 5 मीटर और इस कपड़े को बढ़ा दिया, एंड ईच मीटर ऑफ कॉस्ट ₹2 लेस। क्यों भाई? अगर आप मान लो एक मार्केट में कपड़ा लेने गए, वो ले 200 रुपये का है। अब आप चाहते हो मुझे बड़ा कपड़ा चाहिए, पर तुम 200 रुपये से भी खर्च नहीं करना चाहते हो, आपका बजट 200 रुपये का ही है, और आपको बोला, एक दुकानदार ने बोला कि भाई एक कपड़ा ये है और एक कपड़ा इससे बड़ा है, तो ये जो बड़ा वाला जो कपड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्ट पर मीटर कम होगी, तभी तो वो 200 रुपये में आ रहा है। यस और नो? यस सर। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास पीस ऑफ क्लोथ जो कि 200 रुपये का है, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, बढ़ गया, ईच मीटर ऑफ द क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस। मतलब मान लो कि ये जो वाला क्लोथ, फर्स्ट वाला क्लोथ है, ये वो 10 रुपये पर मीटर है, मतलब 1 मीटर 10 रुपये का आ रहा है, तो ये वाला जो क्लोथ है वो 8 रुपये पर मीटर का ही आ रहा है। हाँ या ना? समझ में आई बात? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज, मतलब कि बजट अभी भी 200 रुपये का ही है, 200 रुपये से ज्यादा कम खर्च नहीं करने। तो हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ प्राइस? तो कितना बड़ा ले लोगे आप और क्या रुपए का आ जाएगा, ये मुझे बता दो। समझ में आई बात? तो आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑफ पीस नहीं पता, जो कि पूछा उसने फर्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द पीस, उसी को क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। तो कैसे लिखोगे आप? तो लेट द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ अ क्लोथ कितना मीटर हो गया? एक्स मीटर हो गया। तो रेट पर मीटर, ठीक है, पर मीटर कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी? 200 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगी। टोटल बजट और टोटल डिवाइड बाय लेंथ, तो ये क्या दे देगा आपको? कॉस्ट पर मीटर दे देगा। क्या दे देगा क्लास? कॉस्ट पर मीटर। अब नई लेंथ क्या है दूसरे केस में? तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम लोग एक्स मीटर नहीं खरीद रहे, दूसरे केस में हम x+5 मीटर खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आपकी कॉस्ट पर मीटर क्या रहेगी? 200, क्योंकि बजट तो वही है, x+5, ठीक है। ये आपका केस नंबर 2 है, जब आपने क्लोथ को बढ़ा दिया। इन दोनों ही कॉस्ट पर मीटर, इन दोनों ही के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है क्लास? 2 रुपए का है। कितने का है? 2 रुपए का। तो किस में से क्या माइनस होने वाला है? फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, इक्वल टू 2। ये है, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आ रही बात क्लास, क्या कह रहा हूं मैं? यस और नो? तो ये जो क्वेश्चन है ना पीछे वाले, जो मैंने पर मीटर वाले जो तुमको बोले हैं शीट के अंदर, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, 15, 12 एंड 12, 13, 14, 15 ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, बट सब लोगों की प्रेजेंटेशन अलग है, थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। अच्छे से करना है चारों को, कुछ भी फंस सकता है एग्जाम में, समझ लेना मेरी बात बहुत ही अच्छे से। क्लियर है क्लास? अब एक क्वेश्चन नंबर 16 मैंने डाला है, एक केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ये, पहले किसी जमाने में आता था, डिफिकल्ट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बेसिक वालों के तो सवाल ही नहीं बनता, आ जाएगा, बट हाँ और अगर मान लो स्टैंडर्ड वालों के आ जाता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई क्लास, समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी चलेगा। ठीक है, मैं एक बार करा देता हूँ तुम लोगों को, मैं सोच रहा डालूँ नहीं डालूँ, पर मैंने डाल दिया, फिर मैंने कहा चलो कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना पहले क्या कह रहा है। The angry Arjun carried some arrows for fighting with Bhishma. With half the arrows, ठीक है, अब एरोज को हाफ कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे आधे एरो, तो मतलब मेरे पास पहले कितने एरो मुझे पता नहीं है, तो मेरे पास मतलब अर्जुन के पास मान लेते हैं कि एक्स एरो है। तो अब कह रहा है विद द हाफ द एरोज ही कट डाउन द थ्रोज एरोज थ्रोन बाय द भीष्म ऑन हिम, मतलब कि भीष्म जो उसके ऊपर एरो मारा था आधे उसके उसमें खर्च हो गए, किसको? भीष्म के एरो को तोड़ने के लिए। अरे हाँ है ना, मतलब उसने भीष्म से, अपन तो ऐसे लिख लेते हैं कि भीष्म से हमने कितने एरो खर्च कर दिए? x/2। ये समझ में आया क्या? अरे हाँ है ना। उसके बाद एंड विथ 6 अदर एरोज ही किल्ड द रेड ड्राइवर ऑफ भीष्म, ड्राइवर को मारने के लिए, किसके? भीष्म के ड्राइवर को, सारथी को मारने के लिए मैंने कितने एरो खर्च कर दिए? 6 एरो खर्च कर दिए। अब कह रहा है विथ 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। अरे समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? और मैंने 3 एरो किस में खर्च कर दिए? 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ को, फ्लैग को और बो ऑफ भीष्म। तो मेरे पास मिसलिनियस, मैंने जो मान लो कि मैंने जो खर्चा कर दिया वो कितना कर दिया? 3 कर दिया, रथ को, फ्लैग को और बो ऑफ भीष्म को। समझ में आई बात? फाइनली with 1 more than 4 times the square root of the arrows he laid Bhishma unconscious। अब यहां पर जो है ना, इसमें इसने क्या कर दिया, ये वो एरोज है जिसने उसने भीष्म को अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया। क्या कह रहा है वो? कितना? विथ 1 मोर देन, किससे? 4 times the square root of the arrows he laid Bhishma unconscious on an arrow on bed, find the total number of arrows। तो ये जो येलो वाली लाइन है ना क्लास, येलो वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? जो भी रिमेनिंग आपके पास एरोज हैं, जो रिमेनिंग एरोज की बात हो रही है, बचे हुए एरोज के बारे में बात कर रहे हैं एंड में, बताओ। देखो क्या कह रहा है, फाइनली विथ 1 मोर, किसका 1 मोर? 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, 4 गुना करना है स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। एरोज कितने हैं मेरे पास? x है, उसका स्क्वायर रूट और उससे एक ज्यादा। वापस पढ़ो, विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज। कितने एरोज है मेरे पास? रूट x है, उसका रूट इंटू 4, उससे एक ज्यादा। इतने एरोज से मैंने क्या कर दिया? इतने एरोज से मैंने भीष्म को अनकॉन्शियस कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? अब मेरी बात सुनो, मेरे पास टोटल एरोज कितने थे क्लास? x थे। मैंने कहां कहां खर्च करा उन x एरोज को? x/2, 6, 3 और ये। अगर मैं इसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों तरह के एरोज को जोड़ लेता हूं तो क्लास क्या x के बराबर आ जाएगा? यस और नो? क्योंकि ये क्या है मेरे टोटल नंबर ऑफ एरोज। यस और नो? तो x इक्वल टू वॉट? x इक्वल टू, अरे समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं सब लोगों को? यस और नो? तो x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 रूट x प्लस 1, दिस इज योर इक्वेशन क्लास। समझ में आई बात? इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो उसका, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा? 20
ठीक है भाई, 6 + 3 1 10, टेगा एलसीएम तो 2 × 10 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8√x, ठीक है, और प्लस 2 उधर भेज दोगे तो इसको 2x कर दो। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन रही है आपकी, और साथ में x, 2x कर दिया, छोड़ दो उसको, हटा दो, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी आपकी। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब जब रूट वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का भी अलग तरीका होता है, दिस इज x, तो आप क्या कर लो क्लास, यहाँ पर x को y² मान लो, तो ये हो जाएगा y², 28√x है ये, दिस इज √x, ठीक है। तो 8, तो y क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, तो दिस इज y। सॉल्व करो इक्वेशन, y मिलेगा आपको। क्लियर है? यस सर। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है क्लास, एक बार देख लेना, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वैसे बहुत कम चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो ये जो है ना सेक्शन बी कर लिया है मैंने, करवा दिया मतलब, और जो है इसका अगर तुम लोगों को क्लास देखनी है तो कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें तुम लोगों को कराया है मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। जिसने नहीं करी है, आज सेक्शन बी कर लिए हैं। अब मैंने तो करा दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसकी प्रॉब्लम को तुमने किया है नहीं किया वो तुम लोग देखो, अगर नहीं किया है तो बहुत दिक्कत में आने वाले हो। सारे ही क्वेश्चंस वापस करने हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन अभी जितने हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए, कितने चैप्टर हो गए हमारे, 1 2 3 4 चैप्टर्स खत्म। कल आपको एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शीट आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, जिससे तुम आज और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और कर पाओ अच्छे से। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, कल से एपी करेंगे।